पवन सिंह का राज्यसभा जाने का चर्चा था, लेकिन पवन सिंह जा नहीं पाए, क्या कहिएगा? अब ये तो उनकी पार्टी का विषय है और जिसको आज कितने दिन से वो सेवा कर रहे हैं। बुरा तो हम सबको भी लगता है कि आज इतने 17-18 साल से वो सेवा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको वो कद पद नहीं मिलता है। बिहार की सियासत और राजनीति से लेके भोजपुरी की दुनिया में दो स्टारों का बोलबाला है और दोनों में आर पार की लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है। जहां खेसारी यादव को ट्रेंडिंग स्टार के तौर पे पहचान मिली है विधानसभा चुनाव में। आरजेडी की ओर से उन्होंने छपरा से चुनाव लड़ा, करारी हार हुई, लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा रहा। वहीं पावर स्टार के रूप में और बीजेपी नेता के तौर पे पहचान बनाने वाले पवन सिंह कहीं ना कहीं लगातार भाजपा को विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से मशक्कत किए थे, लगातार बिहार का दौरा किए थे, जिसका कहीं ना कहीं लाभ भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला था। और विधानसभा चुनाव के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा के 5 सीटों के लिए एक सीट पवन सिंह की झोली में गिर सकता है, यानी बीजेपी के आला कमान पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकते हैं। लेकिन जब भाजपा की ओर से राज्यसभा चुनाव में भेजने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, पीठ पर खंजर भोंका गया, इस तरह की खबरें चली है। इस पूरे प्रकरण पर जब खेसारी लाल यादव, यानी जो पवन सिंह को अपना भाई भी मानते हैं, दुश्मन भी मानते हैं, जब इस पूरे मसले पर पवन सिंह के बारे में खेसारी लाल यादव से बयान लिया गया तो खेसारी यादव ने कहीं ना कहीं पवन सिंह को राज्यसभा ना भेजे जाने को लेके कहीं ना कहीं मौज लेते नजर आए। और साफ तौर पे खेसारी लाल यादव ने कहा कि कई दशकों से पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम हर एक सुख दुख में संघर्षों के साथ ही रहे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह के साथ सौतेला व्यवहार किया, ना ही कद बढ़ा पाए ना ही पद बढ़ा पाए, और सीधे तौर पे इस पूरे मामले को लेके पवन सिंह को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी पर इशारों में निशाना साधा। इस पूरे मामले को लेके खेसारी लाल यादव ने पटना एयरपोर्ट पे किस प्रकार से मीडिया के सामने बयान दिया, पहले उन बयानों को सुनवाते हैं। राज्य को बेहतर बनाए, हमारी तो शुभकामना है उनके साथ। लेकिन विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगा रही है, कह रही है कि परिवारवाद का दुहाई देने वाले नीतीश कुमार के बेटे खुद राजनीति में आ रहे हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, जब आप हमें किसी चीज को लेकर घेरेंगे तो एक दिन समय तो आता ही है कि आपको भी वो कद पद जब मिलता है तो लोग तो आपको बोलेंगे, क्योंकि हमेशा से आपने देखा ही होगा कि उस पार्टी के लोग उस पार्टी को परिवारवाद के लेकर बहुत ज्यादा टिप्पणी किया था। तो अब तो सब लोग शुरू हो गए हैं। तो ये राजनीति है भैया, और मैं कलाकार आदमी हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस सब चीजों पे ज्यादा बोलूं तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। पवन सिंह का राज्यसभा जाने का चर्चा था, लेकिन पवन सिंह जा नहीं पाए, क्या कहिएगा? अब ये तो उनकी पार्टी का विषय है और जिसको आज कितने दिन से वो सेवा कर रहे हैं। बुरा तो हम सबको भी लगता है कि आज इतने 17-18 साल से वो सेवा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको वो कद पद नहीं मिलता है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए जे क्या शायद अभी वो लोग उनको उस लायक नहीं समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं पता। मैं अंदर की बातें तो जानता नहीं, बट ये मैं थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो आदमी इतने निस्वार्थ मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी उनको एक कद पद नहीं मिलता है। राज्यसभा के एक सीट पर महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार दिया गया, क्या लगता है? ये सब हमारा है। बेटा हटो बेटा, अरे सुनो मुझे, अरे यार, अरे फ्लाइट में जाना है बेटा, सुनना। अरे तो ना गई, हाँ छोड़ दी फ्लाइट अब। हां भाग छूट बा मार। एक कार्यक्रम के दौरान चलो रुको एक कार्यक्रम के दौरान सुनील पांडे ने कहा कि बेटा खेसारी तू चुनाव लड़ा काराकाट से, हम ये उनका प्यार है, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका प्यार है, उन्होंने बोला है। बट सच पूछे तो मैं कलाकार ही सही हूँ यार, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस दुनिया में आना चाहिए, क्योंकि देखिए अपेक्षाएं बढ़ जाती है जब आप किसी कद पद पे जाते हैं तो
तो मुझे लगता है कि अपेक्षाएं लोगों की बढ़ेगी और मैं उसे नहीं कर पाऊंगा तो मुझे खुद को बुरा लगेगा। भारतीय टीम ने कल शानदार जीत मेरे तरफ से नहीं, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि मुझे हिंदुस्तान को उन्होंने हमें गर्व महसूस कराया। पूरे जितने भी हमारे शांत भाई उन्होंने क्या खेला है कल, संजू सैमसन से लेकर अभिषेक से लेकर हर आदमी ने, हमारे यूपी के सूर्या भाई, सबने बेहतर किया है, सबको दिल से प्रणाम। तेजस्वी यादव एक बैठक कर रहे हैं आज। हाँ, तो हम रहेंगे तो आएंगे। खेसारी लाल यादव, तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से पवन सिंह पर निशाना साधा और साफ लफ्जों में कहा है कि लगातार साल पर साल बीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पवन सिंह ना कद बढ़ा पाए ना ही पद बढ़ा पाए। सहयोगी राहुल के साथ रोहित।